और तीसरा कारण भगवान के जन्म का, तीसरा कारण ऐसा हुआ कि भोले बाबा कहते हैं कि एक बार आपके गुरुदेव ने भगवान को श्राप दे दिया। किसने? देव ऋषि नारद जी ने। अब देव ऋषि नारद जी जैसा ज्ञानी कौन होगा, लेकिन एक बार उनको भी मोह हो गया, उनका भी मस्तिष्क बंद हो गया, उनका ज्ञान ना कहीं और ही चला गया, उनका ज्ञान काम में नहीं आया, उनको मोह हो गया और उस मोह के कारण उन्होंने भगवान को श्राप दे दिया। गोस्वामी जी कहते हैं, नारद शाप दीन एक बारा, 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 कल्प एक तिलकी अवतार, कल्प एक तिलकी अवतार, गिरिजा चकित भई सुनि पान, गिरिजा चकित भई सुनि पान, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान, नारद विष्णु भगत पुनि ज्ञान, कारण कवन शाप मुनि दीन, कारण कवन शाप मुनि दीन, ता अपराध रमापति कीन, ता अपराध रमापति कीन, श्री राम जय राम जय श्री राम जय जय वीर हरण हनुमान जी, जय जय वीर हरण हनुमान, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। नारद शाप देन एक बारा, कल्प एक तहि लगी अवतारा। भोले बाबा पार्वती जी से कह रहे कि आपके जो गुरु जी थे ना, कौन है? नारद जी। बोली हाँ। बोले उन्होंने एक बार भगवान को श्राप दे दिया। पार्वती जी ने कहा मेरे गुरु जी ने भगवान को श्राप दे दिया, हो ही नहीं सकता, मैं तो नहीं मानूंगी। अरे मेरे गुरु जी भक्त हैं, इतने ज्ञानी हैं, नारद विष्णु भगत अपनी ज्ञानी भी हैं, भक्त हैं, वो नहीं श्राप दे सकते। पार्वती जी मान नहीं रही हैं कि मेरे गुरुजी श्राप दे सकते हैं। अच्छा दूसरा कोई शिष्य होता तो कहता भाई हमारे गुरुजी तो बड़े गड़बड़ है। अभी पार्वती जी के गुरु है नारद। जब भोले बाबा कहते हैं कि आपके गुरुजी ने श्राप दिया, तो माता कहती नहीं मेरे गुरुजी बहुत अच्छे हैं, वो श्राप नहीं दे सकते। उन्होंने अपने गुरु में दोष नहीं देखा। लेकिन हम क्या करते हैं, साधारण जो शिष्य होता है अभी उसको कह दिया जाए कि आपके गुरुजी को हमने देखा है उधर गुटखा खाते हुए, तो क्या अरे गुरु तो बड़े गड़बड़ है, गुटखा खाते हैं, बड़े गड़बड़। हम तुरंत दोष देख लेते हैं, पर माता पार्वती ने दोष नहीं देखा, ऐसी गुरु निष्ठा है। माता पार्वती ने गुरु में दोष नहीं देखा, हाँ भगवान में दोष देख लिया। उन्होंने कहा कि का अपराध रमापति की नहीं, ये नहीं कह रही कि मेरे गुरुजी ने अपराध कर दिया, बोले अवश्य ही भगवान ने कोई अपराध किया होगा तभी मेरे गुरुजी ने श्राप दिया होगा। ऐसी गुरु निष्ठा होनी चाहिए। आप यदि गुरु बनाओ तो गुरु बनाने से पहले ही जान लो, लेकिन गुरु मान लिया तो फिर जानना बंद कर दो। गुरु बनाने से पहले आप जानो, लेकिन मान लिया तो फिर मत जानो, फिर पाप लगेगा। गुरु बनाने से पहले ही चेक कर लो, उसके बाद आपको दोष नहीं देखना है, फिर श्रद्धा ही रखनी है। चाहे वो आपका गुरु चोरी क्यों ना हो, आपको भी श्रद्धा ही रखनी पड़ेगी। तो माता पार्वती ने कहा मेरे गुरुजी तो बड़े ज्ञानी हैं, अच्छा बताइए क्या अपराध किया था भगवान ने? तो भोले बाबा मुस्कुराए और भोले बाबा ने कहा कि देवी आपको लगता है कि आपके गुरुजी बड़े ज्ञानी हैं, लेकिन आपको ये पता है
होई ही सोई जो राम रचि राखा। होता वही है जो राम जी लिख कर रखते हैं, जो चाहते हैं होता वही है। तो आपके गुरुजी ज्ञानी तो हैं, पर एक बार वो भी मूढ़ बन गए। कैसे? तब उन्होंने कथा सुनाई। बोले कि एक बार हुआ ये कि वो हिमालय की तरफ गए और वहां वृक्ष के नीचे बैठे, सो बढ़िया वातावरण देखा, तो उनकी इच्छा हुई कि मैं साधना करूं, मैं तपस्या करूं। तो वो तपस्या करने लगे, समाधिस्थ हो गए वो। अच्छा, कोई कोई स्थान ऐसा होता है जहाँ पे जाकर के मैं भजन करने की इच्छा होती है। अब लोग कहते हैं कि अयोध्या क्यों जाना, वृंदावन क्यों जाना, क्यों जाते हैं जब घट घट में राम है, जब घट घट में कण कण में कृष्ण राम है, तो वहां जाने की क्या आवश्यकता है? फिर क्यों भक्त लोग वहां जाते हैं? वो जाते हैं क्यों? क्योंकि वो सारे स्थान में भगवान है, पर एक स्थान ऐसा होता है जहां हमारी आस्था जुड़ी हुई होती है। जैसे हवा प्रत्येक जगह है, किंतु जब टायर में हवा डलवानी होती है तो कहां जाते हैं? कहीं भी हवा मिल सकती है ना, हवा तो हर जगह, लेकिन आप एक स्थान पर जाते हो। उसी प्रकार भगवान प्रत्येक स्थान पर है, पर एक स्थान ऐसा होता है जहाँ हमारी श्रद्धा जुड़ी हुई होती है। तो लोगों ने कहा कि राम मंदिर के लिए इतना क्यों लड़ाई करते, इतना क्यों लड़ाई करना, अरे कहीं भी राम है तो कर लिया करो। तो बोले नहीं, हम मंदिर बनाएंगे, हम मंदिर बनाएंगे कैसे भी, क्योंकि हमारी आस्था वहां जुड़ी हुई है। और जितने भी स्थान है, हम कोई स्थान नहीं छोड़ेंगे, हम लड़ते रहेंगे। और जितने हमारे धर्म स्थल है, सब जगह हम मंदिर बनाएंगे, क्योंकि हमारी वहां आस्था जुड़ी है। चाहे हम समाप्त क्यों ना हो जाए, हमारी कितनी भी पीढ़ियां ऐसे चलती जाएंगी, पर जिद नहीं छोड़ेंगे। तो देवऋषि नारद जी वो एक स्थान पर गए जहां देखा सुंदर हवा, बड़ा सुंदर वातावरण। तो उनको माला करने की इच्छा हुई, तो उन्होंने माला करी, माला करा उन्होंने। तो हुआ ये कि जो इंद्रदेव हैं उनको बात चुभ गई कि काहे को तपस्या कर रहे हैं, कहीं मेरी गद्दी तो नहीं छीनना चाहते, डर गए। लेकिन देवऋषि नारद को गद्दी की क्या आवश्यकता है? देवराज इंद्र को अपनी गद्दी में, अपने लोक में जितना आनंद, जितना सुख मिलता है, उससे कहीं ज्यादा सुख मिलता है नारद जी को अपने भक्त के पद पे। तो उनको गद्दी की आवश्यकता ही नहीं, वैसे परम आनंद में डूबे रहते हैं। पर इंद्रदेव को लगता है नहीं, ये बाबा गद्दी के लिए कर रहे हैं, गद्दी चाहता है। पर बाबा लोग को गद्दी की आवश्यकता नहीं होती। यदि वो गद्दी पाना चाहते हैं, बैठते हैं, तो वो इस कारण बैठते हैं ताकि देश का हित हो। उनको गद्दी का लालच नहीं है, उन्हें देश के लोगों के प्रति संवेदना है, इसलिए वो गद्दी पर बैठे। देवराज इंद्र को डर लग रहा है, तो देवराज इंद्र ने भेजा कामदेव को, जाओ समाधि तोड़ो। तो कामदेव आए, उन्होंने समाधि तोड़ने का प्रयास किया, और ये भी ठहरे राम भक्त, समाधि नहीं टूटी। तो कामदेव डर गए। कामदेव को याद आया कि हमने भोले बाबा की समाधि तोड़ने की कोशिश करी थी, तो भोले बाबा ने हमें जला दिया था, कहीं ये भी ना जला दे। तो एक बार तो किसी तरह मर के जीवित हुआ, फिर से मर जाऊंगा, फिर पता नहीं कब शरीर पाऊंगा। तब कामदेव डर गए, कांप गया, और मालाली फूलों की बार क्षमा मांगने लगा। देवऋषि क्षमा कर दो, क्षमा कर दो, क्षमा कर दो। और प्रशंसा करते स्तुति करते जाके गले में माला पहना दी, क्षमा कर देना, भस्म मत करना, क्षमा कर देना। तब देवऋषि नारद की समाधि खुल गई। जब प्रशंसा करी तो देवऋषि नारद की समाधि खुल गई। अब समाधि से जग गए, समाधि टूट गई उनकी प्रशंसा के कारण। प्रशंसा बड़ा खतरनाक है, बहुत ही खतरनाक है प्रशंसा। जो काम अस्त्र शस्त्र नहीं कर सकते, वो शब्द कर सकते हैं। शब्दों में बड़ी जान होती है,
इन्हीं से आरती अरदास और अजान होती है। यही समंदर के वो सुनहरे मोती हैं जिनसे आदमी और आदमी की पहचान होती है। शब्द बड़े खतरनाक होते हैं। यदि आप किसी का पतन करना चाहते हो, किसी को गिराना चाहते हो, तो शायद आप अस्त्र शस्त्र लेकर के जाओ तो बच जाए। यदि शब्दों का वार आपने किया, प्रशंसा करा आपने, तो वो पक्का है कि उसका पतन हो जाएगा। इसीलिए प्रशंसा से बचो। कोई प्रशंसा करे तो कह दो धन्यवाद, नहीं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं, सब भगवान की कृपा है। बिल्कुल प्रशंसा मत सुनो। प्रशंसा अच्छों को खराब कर देती। कान बंद कर लो, नहीं नहीं बस बस ठीक। प्रशंसा बहुत खतरनाक, ये बिकार ला देते हैं। कोई कहेगा रे जो फलाने हैं ना बड़े भक्त हैं रे, बड़ी माला करते हैं। अब जहां वो सुना नहीं कि वहां खोपड़ी खराब। प्रशंसा खतरनाक है, प्रशंसा नहीं, तुरंत कान बंद, जय हो जय, बस बस। तो देवऋषि नारद की समाधि नहीं टूटी थी। काम ने इतना प्रयास किया, समाधि नहीं टूटी, पर प्रशंसा कर दिया तो देवऋषि नारद जैसे ज्ञानी को अहंकार हो गया। अरे हाँ तो क्या, मैं तो हूं ही, मैं तो जितेंद्रिय हूं, मुझे कहां तुम हरा पाओगे, मेरी समाधि तुम तोड़ सकते हो। कामदेव ने कहा नहीं प्रभु, हमने तो उनकी शंकर जी की समाधि तोड़ दी थी, पर आपकी नहीं तोड़ सकता। नहीं। अब देवऋषि नारद को लगा कि मैं शंकर जी से आगे हूं। देवऋषि नारद को अहंकार हो गया, अभिमान, और अभिमान हुआ तो सबसे पहले वो भोले बाबा के ही पास गया कि मैं आपसे आगे निकल गया हूं, ये बताने के लिए कि मैं आपसे आगे निकल गया हूं। तो वो गए कैलाश पर्वत पे। अब बड़े दिनों के बाद भोले बाबा ने देखा था नारद जी को, तो बड़ा स्वागत किया, रे पधारिए पधारिए पधारिए। कहाँ थे अभी तक, बड़े दिन से दर्शन नहीं दिया आपने। और भोले बाबा मन ही मन उनके मन में लड्डू फूट रहे थे खुशी के। क्यों? क्योंकि देवऋषि नारद आ रहे बड़े दिनों बाद, अब राम कथा होगी, बढ़िया सत्संग होगा, रामचरितमानस की कथा होगी। लेकिन उन्हें क्या पता था, स्वागत करके लेके आए, बिरजवाया, उसके बाद बोले कहाँ थे आजकल, कुशल मंगल सब ठीक ठाक है। तो क्या किया नारद जी, कामचरित सुनाने लगे। तो भोले बाबा ने सोचा था कि रामचरित सुनने को मिलेगा, पर गोस्वामी जी ने कहा कि मार चरित सुनाने लगे। मार चरित शंकर ही सुनाए, मार चरित। गोस्वामी जी ने शब्द क्या लिया, मार चरित, रामचरित नहीं, मार चरित सुना। अब जब भोले बाबा ने सुना तो भीतर जितने लड्डू फूट रहे थे सब शांत, उदास हो गए। वो उदास हो गए भोले बाबा। तो नारद जी ने कहा कि मेरी कथा अच्छी नहीं लगी क्या? भोले बाबा ने कहा महाराज अच्छी तो लगी, पर एक बात कहना चाहता हूँ। क्या? बोले आप ये जो मार चरित सुनाए हैं ना, अच्छा लगा, ठीक है, पर ये अब नारायण को मत सुनाना, और ब्रह्मा जी को तो बिल्कुल नहीं सुनाना, अब इसको यही खत्म कर दो। उन्होंने सलाह दिया भोले बाबा ने कि अब ये जो आपके, ये जितना ही आप कहोगे ना उतना ही अभिमान बढ़ता जाएगा। अपनी प्रशंसा कभी नहीं करनी चाहिए, अपनी प्रशंसा से आप बचो। जगत आपकी प्रशंसा करे तो मानो कि हाँ हम प्रशंसा के योग्य हैं, जगत करे, पर आप स्वयं कभी अपनी प्रशंसा नहीं करो। स्वयं की प्रशंसा करने का अर्थ है आत्महत्या करना। यदि आपने खुद की प्रशंसा कर ली तो जगत आपकी प्रशंसा फिर नहीं करेगा, हंसी के पात्र बन जाओगे। और स्वयं की प्रशंसा जितना करेंगे उतना ही अहंकार पुष्ट होता जाएगा, पुष्ट होता जाएगा। तो भोले बाबा ने कहा कि अब यही आप बंद कर दो, इस बुक को ही बंद कर दो, अब मत कहना। समझाया उन्होंने, सलाह दिया। लेकिन नारद जी को लगा रहे, इनको हमसे लग रहा है ईर्ष्या हो रही है, इनको हमसे जलन हो रही है, क्योंकि इनसे आगे जो निकल गया इसलिए हमसे जल रहे हैं। अरे काहे को नहीं बताऊंगा,
और वो कुछ ही समय, कुछ ही क्षण के बाद पहुंच गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा जी से भी जाकर के कहने लगे, पूरा कामचरित सुनाने लगे। और फिर नारायण के पास में पहुंच गए, नारायण के पास में पहुंचे। और आज नारायण ने देखा कि आज नारद जी कुछ बहके बहके से लग रहे हैं। वो बीड़ा बजा के नारायण नारायण कर तो रहे हैं, पर आज कुछ बहके बहके लग रहे हैं। समझ गए? तो बिठाया, फिर पूछा, कुशल मंगल पूछा, तो पूरी कथा सुनाने लगा। अरे महाराज ऐसे हुआ, तब ऐसे हुआ। तो मैं भोले बाबा के पास गया, तो उन्होंने मुझे कहा किसी से कहना मत। नारायण समझ गए कि देवऋषि नारद जी के मन में अहंकार का बीज उत्पन्न हो गया। और अब ये ठीक कैसे होगा, अब ये सही कैसे होगा? अहंकार का फोड़ा हो गया है। अब बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो माँ को बड़ी चिंता होती है। बच्चे को फोड़ा हो जाता है तो माँ को चिंता होती है ना, अरे फोड़ा हो गया, सही तो करना पड़ेगा। तो भगवान भी माँ है ना, भगवान माँ है, माँ भी बन जाते हैं भगवान। तो उन्होंने कहा कि अब मेरे भक्त के मन में अहंकार का फोड़ा हो गया, तो अब इसको ठीक करना पड़ेगा। और अब इस फोड़ा को ठीक करने के लिए ऑपरेशन करवाना पड़ेगा। फोड़ा छोटा होते तो किसी दवाई से ठीक हो जाता है, पर यदि फोड़ा छोटा सा हो, डॉक्टर ने दवाई दी कि अब ये बड़ा नहीं होगा, इसी पे खत्म हो जाएगा, तो बच्चा दवाई ना खाए। बच्चा दवाई नहीं खाएगा तो वो तो फिर बड़ा होगा। तो देवऋषि नारद के हृदय में जो अहंकार का, अभिमान का फोड़ा था, वो जब छोटा ही था, तभी भोले बाबा ने दवाई दी थी, सलाह रूपी दवाई। लेकिन नारद जी ने वो खाई नहीं, फेंक दिया किनारे से, लिया तो पर फेंक दिया। तो अब वो बढ़ गया, अब वो बढ़ गया तो भाई ऑपरेशन तो करना पड़ेगा। तो भगवान ने पूरा बना लिया षड्यंत्र, कैसे कैसे पूरा प्लान कर लिया, कैसे कैसे क्या क्या करना है। तब ये देवऋषि नारद को उन्होंने भेजा और प्रशंसा करी, और प्रशंसा करके उन्होंने भेजा कि अब आपने तो बड़ा अच्छा काम करा। अरे आपसे बड़ा कौन हो सकता है, आप तो आप हो। शंकर जी कहाँ आपसे आगे जा सकते हैं भाई, आप तो देवऋषि नारद। उन्होंने और प्रशंसा करी, और प्रशंसा करके और अहंकार के फोड़े को बढ़ाया, क्योंकि और डॉक्टर कहते हैं कि थोड़ा 2-3 दिन बाद लाओ, ये ठीक से पक जाए, ये फोड़ा और ठीक से हो जाए, तब इसको जो है ऑपरेशन करेंगे इसका। तो उन्होंने प्रशंसा करके और बढ़ाया। और जब वहां से चले तब मार्ग में देखा कि एक बड़ा सुंदर राज्य है, बड़ा सुंदर राज्य। और ये राज्य पहली बार देखा था देवऋषि नारद ने। देखा बड़े सुंदर सुंदर नर हैं, बड़ी सुंदर सुंदर नारियां हैं, बड़े सुंदर सुंदर। और नगर का क्या कहना, इतना सुंदर नगर पहली बार देखा। देवऋषि नारद ने सोचा जरा चल के मिलूं, कौन से राजा रहते हैं। अच्छा देखो, जाते समय में ये राज्य नहीं था, जब आ रहे थे भगवान के पास तब वो नहीं था, जब जाने लगे तब मिल गया। तुमको सोचना चाहिए था कि अभी ये नहीं था, अभी कैसे हो गया। लेकिन उन्होंने ये सब सोचा विचारा कि अभी कैसे हो गया। वो विनाश काले विपरीत बुद्धि आप कहते हो ना, बार बार कहते हैं। उन्होंने सोचा जरा चल के मिला जाए, कौन से राजा हैं यहाँ के। जाकर के पूछा किसका राज्य है, तो बोले ये सिलनिधि राजा का राज्य है। तो उन्होंने कहा कि इतनी भीड़ भाड़ क्यों है यहाँ पे, इतनी भीड़, ये बड़े बड़े पोस्टर बैनर चिपके हुए, क्या बात है। बोले इसलिए क्योंकि कल सिलनिधि राजा के बिटिया हैं जो उनकी विश्व मोहिनी, उनका विवाह है कल, तो स्वयंवर है कल, इसलिए ये नगर सजा हुआ है और उन्हीं के विवाह का पोस्टर है, कल स्वयंवर है। तो जब नारद जी को पता चला कि यहाँ विवाह का मैटर है, तो वो साधु हैं, उनको क्या मतलब है, विवाह का मामला है, शादी विवाह का, तो वो तो संत हैं। लेकिन संत ने सोचा, देवऋषि नारद ने सोचा जरा मिल के आऊं, थोड़े थोड़े में क्या बिगड़ता है, थोड़े में क्या बिगड़ता है। पर जब बिगड़ता है तो थोड़े थोड़े में ही बिगड़ता है, इकट्ठे नहीं बिगड़ता।
उन्होंने कहा कि चलो थोड़े में क्या बिगड़ते हैं, जरा चल के मिलाऊं। तो वो गए और गए, बढ़िया से देखते ताकते सब जा रहे। सिलनिधि राजा को मिले तो सिलनिधि राजा ने प्रणाम किया, पूजन वंदन किया और अपनी बेटिया को बुलाया। महाराज कल स्वयंवर है तो आप थोड़ा भविष्य से देखो और देख के बताओ कि बिटिया को वर कैसा मिलेगा, आप तो ज्योतिषी हो। तो बिटिया आई और जब विश्वमोहिनी आई तो हस्तरेखा देखना है। आई विश्वमोहिनी, नारद जी को देखना है हाथ पर, उनकी दृष्टि टंग गई मुख पर टंग गई, तो वो हाथ नहीं देख रहे, मुख ही देखने लग गए। उनका वैराग्य बिसर गया और मुख ही देखने लग गए। बार बार सिलनिधि राजा को कहना पड़ा, महाराज आप हाथ देखो, हाथ देखो, हाथ देखो, बार बार कहना पड़ा। तब बड़ी मुश्किल से देवऋषि नारद ने अपनी दृष्टि नीचे की। अभी तो ये काम पे विजय पा लिए थे, तो फिर ये कैसे वैराग्य विसर गया, काम आ गया कैसे? लेकिन देवऋषि नारद ये समझ नहीं पा रहे। बड़ी मुश्किल से उनकी दृष्टि नीचे हुई और वो हस्तरेखा देखने लगे। और हस्तरेखा देख रहे हैं तो हस्तरेखा में लिखा क्या है? हस्तरेखा में यह है कि शिवती का विवाह उससे होगा जो अजर अमर होगा, 14 भुवन का मालिक होगा, उससे ही शिवती का विवाह होगा। लेकिन नारद जी उल्टा पढ़ रहे हैं, नारद जी को उल्टा दिखाई दे रहा है, उल्टा पढ़ रहे हैं। वो क्या पढ़ रहे हैं कि इस युवती का जिससे विवाह होगा वो विवाह के बाद वो वर अजर अमर हो जाएगा। विवाह के बाद इस कन्या के इतने सुंदर लक्षण है कि इसका जिससे विवाह होगा वो अजर अमर हो जाएगा, वो 14 भुवन का मालिक हो जाएगा। अब देवऋषि नारद ने सोचा मेरे में आखिर कमी क्या है? क्या मैं अजर अमर होने लायक नहीं हूँ? क्या मैं 14 भुवन का मालिक बनने लायक नहीं हूँ? मैं ही इसका पति बनूंगा। ये आ गया है। अच्छा, लिखा कुछ और था और पढ़ कुछ और रहे हैं। ये दृष्टि का भेद है। जो जैसा सोचता है, जैसा विचार करता है, उसको वैसी ही सृष्टि दिखाई पड़ती है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि।